6 बज गए। यश जी अभी तक अंश को लेकर घर नहीं आए। फोन करूं? हेलो। हेलो यश जी, मैं आरती बोल रही हूँ। वो 6 बज गए, आप अभी तक घर नहीं आए। आरती जी, थोड़ी देर लगेगी, रास्ते में कुछ काम है। कैसे पूछूं यश जी से कि उन्होंने अंश को स्कूल से लिया या नहीं? जी वो अंश मेरे साथ है, डोंट वरी। भाभी, आपकी एक बहू तो पता नहीं कहाँ घूम फिर के घर वापस आ गई, लेकिन आपकी दूसरी बहू का अब भी कुछ पता नहीं। आती होंगी जीजी। अरे प्रतीक, तू कहाँ चला गया था बिना बताए? जी वो मैं परिधि को लेने गया था। प्रतीक, मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है। अरे बुआ जी, आप कब आई? अरे बहू, ये तरीका होता है बुआ सास के स्वागत करने का? कैसे किया जाता है? खुश रहो, खुश रहो। प्रतीक, मेरा ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। अब मैं समझी कि प्रतीक ने आज दिन में ही शाम के नाश्ते के लिए चटपटी चीजें क्यों बना के रख ली। बिना कुछ कहे ही पत्नी के मन की बात समझ गया लड़का। शैली, प्रतीक, थैंक यू सो मच। तुम तो सच में पत्नी व्रता पति हो। थैंक यू। भाभी, आपके लड़के तो गए। अरे जब सारा समय पत्नी भक्ति में निकल जाएगा तो माँ बाबूजी की क्या सेवा करेंगे ये भला? अर्पिता के साथ साथ परिधि बहू की भी लगाम अपने हाथ में रखनी होगी मुझे, नहीं तो मेरे प्रतीक को ये पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बना के छोड़ेगी। यश को देखो तो यश के भी रंग बदले हुए हैं। ससुराल आते ही पति को अपनी मुट्ठी में कैद कैसे करते हैं, ये कोई आजकल की लड़कियों से सीखे। अंश, कहाँ रह गए थे तुम? मम्मा कब से आपका रास्ता देख रही थी। कहाँ थे? मम्मा वो क्या हुआ अंश? सब ठीक है ना? मम्मा, नए पापा ने मुझे दूसरे स्कूल में डाल दिया। यश जी, आपने अंश का स्कूल चेंज करा दिया और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। इतना बड़ा फैसला और मुझे बताना आपने ठीक नहीं समझा। हमारे परिवार में फैसले घर के मर्द लेते हैं बहू, और औरतें उन फैसलों का सम्मान करती हैं
सवाल नहीं करती। अर्पिता बहू को आदत नहीं है ना भैया, पति के गुजर जाने के बाद पुरानी ससुराल में लड़के की जगह ही तो ले ली थी इसने। बेचारी आदत से मजबूर है। ससुराल बदल गया है तो आदतें भी बदलनी होंगी इससे। अगर यश ने कोई कदम उठाया है तो सोच समझकर ही उठाया होगा। जरूर इस शहर के नामी स्कूल में ही दाखिला करवाया होगा अंश का, जहां इस शहर के रईस घरों के बच्चे पढ़ने जाते होंगे। शिकायत करने के बजाय तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि यश के कारण अब तुम्हारा बेटा किसी मामूली स्कूल में नहीं, नामी स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। जाओ और जाकर नए स्कूल के हिसाब से तैयारी करवाओ अंश की। जाओ। लगता है आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं हैं। लेकिन आरती जी, अंश की भलाई के लिए ही मैंने उसे पायल और पलक के स्कूल में एडमिशन करवाया। तो गॉड सेक, आप कुछ बोलिए, बताइए आरती जी, आपको इस बात में प्रॉब्लम क्या है? यश जी, मुझे अंश के पुराने स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे ऐसी जरूरत बिल्कुल महसूस नहीं हुई कि मुझे उसे नए स्कूल में डालना चाहिए। लेकिन आरती जी, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा यश जी, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ऐसे कितने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया और वो किसी मामूली स्कूल से ही पढ़े हैं। और वैसे भी जिसे पढ़ाई करनी होती है वो सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। आजकल हर एक बच्चे के बस की बात नहीं कि वो महंगे स्कूल में पढ़ाई करे। हर एक बच्चा इतना किस्मत वाला नहीं होता है यश जी। आप सही बोल रही हैं, लेकिन आरती जी, अगर भगवान की मेहरबानी से बच्चों को अच्छा माहौल, अच्छी परवरिश मिले तो इसमें बुरा क्या है? यश जी, आरती जी, सबसे बड़ी बात, जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस कंपटीशन के दौर में बच्चों को हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ाना होगा। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह बच्चे। इस वक्त तीनों बच्चों के बीच में बहुत दूरियां हैं, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। एक दूसरे को भाई बहन मानना तो दूर, इनके बीच में अच्छी दोस्ती भी नहीं। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो इनके बीच में अच्छी दोस्ती होगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। तो बस मैं ये चाहता हूं आरती जी कि वो तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। आरती जी, आप मेरी बेटियों का इतना ख्याल रखती हैं, तो आप ही बताइए कि मैं आपके बेटे के लिए गलत फैसला कैसे कर सकता हूं? मैंने जो भी किया अंश की भलाई के लिए किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए।
भरोसा। जिंदगी में जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही भरोसा तोड़ के चला गया। अब तो भरोसे पर से भी भरोसा उठ चुका है मेरा। डर लगता है